तो बच्चों आज आप लोगों को विज्ञान के पहला चैप्टर भोजन कहाँ से आता है ये पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो बच्चों भोजन कहाँ से आता है? पेड़ पौधों से एवं जंतुओं से हमें क्या प्राप्त होते हैं? तो आइए आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे भोजन कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है? भोजन कहाँ से आता है? पेड़ पौधों से। बहुत अच्छा, तो आओ जानते हैं, ठीक ना। देखो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? भोजन कहाँ से आता है ना। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें को क्या करते हैं? खाते हैं, है ना। जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। बहुत अच्छा, क्या कहते हैं बच्चों? खाद्य पदार्थ कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे है बच्चों, दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस हमें किससे प्राप्त होता है बच्चों? जंतुओं से। किससे प्राप्त होता है? बच्चों जंतुओं से हमें क्या प्राप्त होता है? दूध, अंडा, मछली, मुर्गा, झींगा, मांस हमें किससे प्राप्त होता है बच्चों? जंतुओं से। बहुत अच्छा। अब देखो अगला है बच्चों, हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है? हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? समुद्र से नमक प्राप्त होता है। बहुत अच्छा, नमक कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? समुद्र से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गेहूं और चावल। गेहूं और चावल किसके स्रोत है बच्चों? गेहूं और चावल किसके स्रोत है? तो बच्चों यह स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। किसका स्रोत है? बहुत अच्छा। भोजन का मुख्य स्रोत क्या है बच्चों? भोजन का मुख्य स्रोत पौधे हैं। भोजन का मुख्य स्रोत क्या है बच्चों? पौधे हैं। भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? पौधे। आगे देखो बच्चों, किस पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाया जाता है? किस पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाया जाता है बच्चों? सरसों के। देखे हो ना, इसको जब हम लोग छींटते हैं तो साग भी बना लेते हैं, है कि नहीं। और फिर जब बड़ा होता है तो उसका तोड़ी का उपयोग कर लेते हैं। तो सरसों के दो भाग, दो या दो से अधिक भागों को क्या किया जाता है? खाया जाता है। आगे देखो बच्चों, बीज से निकलने वाले छोटे पौधे को कहते हैं अंकुर। बीज से निकलने वाले छोटे पौधे को क्या कहते हैं बच्चों? अंकुर कहते हैं। देखो अंकुर क्या होता है इसके बारे में समझ लो पहले, है ना। देखो तुम लोग जो है चना देखा होगा, चना। चना देखे हो ना। चने को क्या करना है? फुला देना है, मतलब पानी में भिगो देना है। क्या करना है? भिगो देना है और भीगने के लिए उसको छोड़ देना है। जब वो फूल जाएगा चना तो उसको क्या करना है? छान लेना है। क्या करना है? और छानने के बाद जो है उसको एक भिगा हुआ कपड़ा में क्या करना है? अच्छे से लपेट देना है। और जब लपेट दोगे बच्चों तो एक दिन के बाद उसमें से देखोगे चने में से छोटा छोटा जो है अंकुर निकल आते हैं। उजला उजला टाइप का रहता है ना, उजला उजला टाइप का। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंकुर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अंकुर कहते हैं। उसको बच्चों तुम लोग खा सकते हो, है ना। उसको खाने के लिए अगर स्वादिष्ट बनाने के लिए उसको खाओगे तो उसमें थोड़ा मसाला वसाला मार दोगे तो बहुत अच्छा से जो है क्या होगा? उसका स्वादिष्ट बन जाएगा और खाने में भी जो है स्वादिष्ट लगेगा। तो ये समझ गया, बीज से निकलने वाले छोटे पौधे को क्या कहते हैं? अंकुर कहते हैं। आगे देखो बच्चों, मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है शहद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? शहद। अब देखो शहद। तो आगे देखते हैं बच्चों, तो आगे है 9वां क्वेश्चन, है ना बच्चों। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे, क्या पढ़े थे बच्चों? मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। मधुमक्खी के छत्ते से क्या प्राप्त होता है बच्चों? शहद। आगे देखो बच्चों, आगे है जो जंतु केवल पौधे एवं उसके उत्पाद खाते हैं कहलाते हैं। जो जंतु केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को खाते हैं क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी में क्या आ जाएगा बच्चों? कोई एग्जांपल बताओ जो शाकाहारी है। बहुत अच्छा, गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या है? शाकाहारी जंतु है, ठीक ना।
कहता है बच्चों जो जंतु है ना, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं कहलाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। बहुत अच्छा, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। मांसाहारी में क्या आ जाएगा बच्चों? कौन जंतु है? जो शेर और बाघ। शेर और बाघ इसमें आ जाएगा बच्चों। शेर और बाघ क्या खाते हैं? ओनली फॉर मांस खाते हैं, इसीलिए वे क्या है? मांसाहारी जंतु है। कोई दिक्कत? आगे देखो बच्चों, जो जंतु पौधे तथा जंतुओं दोनों को खाते हैं कहलाते हैं सर्वहारी। कहने का अर्थ है बच्चों, जो जंतु पौधों को भी खाते हैं है ना, और जंतुओं को भी खाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वहारी। इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? सर्वहारी में मनुष्य आ जाएगा, तिलचट्टा आ जाएगा, ये सब क्या है? सर्वहारी है। आगे देखो बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मनुष्य एवं तिलचट्टा है क्या है? सर्वहारी है, यह सब कुछ खाता है। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कौन? पौधे। अपना भोजन स्वयं कौन बनाते हैं बच्चों? पौधे। कहता है भोजन के स्रोत हैं। भोजन के स्रोत क्या है बच्चों? पौधे एवं जंतु। भोजन के स्रोत है बच्चों पौधे एवं जंतु। भोजन के मुख्य स्रोत पूछेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? पौधे। और भोजन के स्रोत है तो पौधे एवं जंतु। बहुत अच्छा, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो बच्चों, हम लोग जो है इसका क्वेश्चन आंसर जानेंगे, ठीक ना? तो इतना तक सब लिख लिया ना? अब हम क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। इसको साफ कर दें? चलो ठीक है, जल्दी उतारो जल्दी उतारो। तो अब हम लोग बच्चों मिलान करने वाले देखेंगे। अभी तक जो पढ़ा है उससे तुम लोग मिलाओगे, बना पाते हो कि नहीं क्वेश्चन, इसका आंसर का जवाब दोगे इसमें, ठीक ना? तो हम पूछेंगे बच्चों तो बता दोगे ना? चैप्टर का नाम क्या था? भोजन कहाँ से आता है। इसका अब हम लोग मिलान करने वाले देखेंगे, ठीक है? तो देखो मिलान कीजिए। क्या लिखा हुआ है बच्चों? मिलान कीजिए। कॉलम एक को कॉलम दूसरे मिलाना है। कॉलम एक को कॉलम दूसरे क्या करना है? मिलाना है बच्चों। अच्छा है, बताओ बच्चों शाकाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं बच्चों? शाकाहारी बताओ, इसमें से शाकाहारी कौन हो जाएगा? बहुत अच्छा। पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? शाकाहारी। तो इसको एक क को घ से मिला देंगे। क को किससे मिला देंगे? घ से। आगे बताओ बच्चों, शेर और बाघ है। शेर और बाघ क्या है बच्चों? मांसाहारी है। जो केवल और केवल क्या खाता है? मांस खाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो ख को किससे मिलाएंगे? क से मिला देंगे, ठीक है? अच्छा बच्चों, अगला है दूध अंडा मांस। दूध अंडा मांस हमें किससे प्राप्त होता है? जंतुओं से। तो बताओ तो बच्चों, इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख। तो इसमें ख में मिला देंगे, कोई दिक्कत? और लास्ट बचा है बच्चों शहद। शहद हमें किससे प्राप्त होते हैं? मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होते हैं। तो घ को किससे मिलाएंगे? गौ से। चलो तो देख लिया ना बच्चों? चलो इसको लिख लो। तो उतार भी लिया? ठीक है लिखो। तो बच्चों हम लोग मिलान करने वाले क्वेश्चन आंसर को देख लिए हैं। अब जो है हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसको हम लोग भरेंगे बच्चों। आंसर तुम लोग बताओगे। अभी तक जो तुम लोग पढ़े हो, क्या इसका आंसर बता पाओगे या नहीं? बता पाओगे ना? तो चलो देखो बच्चों, कहता है हमें शक्कर डैश से प्राप्त होती है? गन्ना से। शक्कर हमें किससे प्राप्त होता है बच्चों? गन्ना से। तो लिख लेंगे यहाँ पे गन्ना। क्या लिखेंगे? गन्ना। तुम लोग भी लिख लो, शक्कर हमें किससे प्राप्त होते हैं बच्चों? गन्ना से। बंदर। बंदर डैश जंतु है बच्चों? बंदर कौन सा जंतु है बताओ तो? शाकाहारी हो जाएगा। बिल्कुल, बंदर कौन सा जंतु है बच्चों? शाकाहारी। लिख लेंगे शाकाहारी।
बंदर कौन सा जंतु है बच्चों? शाकाहारी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भोजन से हमें डैश मिलती है बच्चों? भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। जब हम भोजन को खाते हैं तो हमारे अंदर क्या आ जाता है? ऊर्जा आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊर्जा लिख लेंगे, ऊर्जा। अगला बच्चों, मनुष्य एवं तिलचट्टा डैश जंतु है? सर्वाहारी है। इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि नहीं? मनुष्य एवं तिलचट्टा कौन सा जंतु है? सर्वाहारी। तो लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिख लेंगे? सर्वाहारी लिख लेंगे। सर्वाहारी। मनुष्य एवं तिलचट्टा है बच्चों, क्या है? सर्वाहारी। आगे देखो बच्चों, कहता है बाघ डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। बाघ डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। क्या हो जाएगा? मांसाहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? मांसाहारी। क्या हो जाएगा? तो लिख लेंगे यहाँ पर मांसाहारी। मांसाहारी। आगे देखो बच्चों, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे डैश कहते हैं। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शाकाहारी कहते हैं। बहुत अच्छा, यहाँ पर लिख लेंगे शाकाहारी। शाकाहारी क्या कहते हैं? आगे देखो बच्चों, तोता केवल डैश उत्पाद खाता है। तोता केवल डैश उत्पाद खाता है? पादप उत्पाद खाता है ना? पादप उत्पाद को क्या करता है? खाता है। मतलब पौधे जो उगते हैं उसी के उत्पाद को ना खाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पादप। क्या हो जाएगा? पादप उत्पाद खाता है। कहता है बच्चों, जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो यहाँ पर क्या भराएगा बच्चों? दूध भराएगा। क्या भराएगा? दूध। तो लिख लेंगे यहाँ पर दूध। चलो इसको लिख लो। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है? नहीं। तो बच्चों यहाँ तक तुम लोग क्या करोगे? याद कर लोगे। क्या कर लोगे? याद कर लोगे। और घर पर जाने के बाद जो है भोजन कहाँ से आता है, इस चैप्टर को अच्छा से घर पर पढ़ोगे। ठीक है, चैप्टर देख लो, भोजन कहाँ से आता है। बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ना है। भोजन कहाँ से आता है इसी तरह बिल्कुल पढ़ना है। देख रहे हो ना? पूरा एक बार पढ़ लोगे तो और अच्छा से रिवाइजिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको लिख लो बढ़िया से।